नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज था हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और जिस हिसाब से ट्रेडिंग हो रही है ऐसे में मार्केट पे तनाव बना हुआ है, तो ट्रेडर्स की कुछ उतनी उम्मीद थी नहीं मार्केट में। आज पता ही था कि नीचे जाएंगे। गिफ्ट निफ्टी भी यही बता रहा था। अमेरिकन मार्केट से संकेत इसलिए नहीं क्योंकि वो तो हॉलीडे पे थे और एशिया बाजारों का मूड माहौल मिक्स था। हमारे मार्केट फिर भी थोड़ा ऊपर खुल गए आज 23,551 के स्तर पे। 23,596 भी लगाया, लेकिन 5 मिनट के अंदर अंदर ही एकदम से सरेंडर होना शुरू हो गया। उसके बाद जो टूटे 10 बजे तक टूटते चले गए। 23,344 का लो लग गया था। ऐसा लगा कि आज फ्राइडे भी निपट जाएंगे, बहुत ही जबरदस्त बिकवाली देखने को मिलेगी। लेकिन दो तरफा चाल दिखा गया मार्केट। फिर से चले 23,596 तक पहुंच गए थे। उम्मीद एक ऐसी चीज होती है जो कभी स्टॉक मार्केट पे छूटती नहीं। तो ऐसा लगा कि आज तो करिश्मा हो सकता है, क्या पता आज वो दिन हो जहां से खरीदारी आ जाए। लेकिन नहीं, अभी सिस्टम में बिल्कुल खरीदारी नहीं है। ऊपरी स्तरों पे फिर से दबाव के साथ ही बंद हुए हैं और क्लोजिंग आई है 23,431 के लेवल की। 95 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद होता हुआ नजर आया। निफ्टी बैंक, ये प्रॉब्लम थी मार्केट की। आज 1.5% टूट गया निफ्टी बैंक। 769 अंकों की गिरावट के साथ 48,734 के लेवल पे बंद हुआ। बहुत तगड़ी पिटाई हो रही है बैंकिंग और फाइनेंशियल्स की। सेंसेक्स 241 अंकों की गिरावट के साथ 77,378 के लेवल पे हुआ है बंद। एडवांसेस मात्र 14 शेयर्स निफ्टी के चढ़े हैं, 36 गिरे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स पे देखो तो 555 शेयर्स चढ़े हैं एनएससी के और गिरने वालों की संख्या है 2,287। ऐसी मार्केट में कर क्या लेंगे? इंस्टीट्यूशन की खरीदारी नहीं कर रहे। लेकिन क्या ये बिकवाली जो हो रही है सिस्टम में, ये अब रुक सकती है? इस वीडियो में आपको बताएंगे। शुरू से आखिर तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। लेकिन पहले तो इंपॉर्टेंट लेवल्स जानने से पहले आज की मार्केट में जो चढ़ा जो गिरा वो देखते हैं। निफ्टी में जो चढ़ने वाले शेयर्स थे उसमें नंबर आया टीसीएस का। नतीजे इनलाइन आए थे कल बाजार बंद होने के बाद अनुमान के मुताबिक, और वही खुशी की बात थी। बस टीसीएस इतना तेज चला आज कि उसने पूरे बाजार में आईटी सेक्टर का मूड सुधार दिया। और अगर आप टॉप गेनर्स देखोगे निफ्टी के तो वो सब आईटी ही है। आज टीसीएस 5.5% ऊपर, टेक महिंद्रा 3.5% ऊपर, एचसीएल टेक 3.25% ऊपर, इन्फोसिस विप्रो 2.5% ऊपर। और अगले हफ्ते भी मेजर आईटी कंपनियों के नतीजे आने हैं। फिर निफ्टी लूजर्स में सबसे ऊपर रहा श्रीराम फाइनेंस। एक्सप्लिट हुआ ये और 5.25% नीचे आया। फिर इंडसइंड बैंक 4% ज्यादा टूट गया। अदानी एंटरप्राइजेस, एनटीपीसी, बीईएल जैसे स्टॉक्स पे आज के सत्र पे दबाव देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में आपको टीसीएस ही नजर आएगा। टीसीएस 5.5% ऊपर। फिर एलटीआईएम, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, विप्रो। बाजार ने एक छुपने की जगह ढूंढी आज आईटी क्षेत्र में। तो आईटी कंपनियों से अब उम्मीद बहुत बन गई है टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद। वायदा कारोबार पे ये जो रिटर्न्स दे रहे थे एलटीआईएम, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और विप्रो 3% से 5% के आसपास के थे। एफएनओ लूजर्स में टाटा एलेक्सी, इसके नतीजे ठीक नहीं आए थे कल और ये स्टॉक 7% आज टूट गया। फिर आरईसी लिमिटेड लेटर हाफ में टूटा तगड़ा, 6.5% नीचे आया। हुडको, बीएचईएल, इन स्टॉक्स पे दबाव देखने को मिला। बजट आने वाला, उससे पहले सरकारी कंपनियों की इस बार बैंड बज गई है। इसके अलावा कल्याण कुंज ये भी अंडर परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। मिड कैप्स की हालत तो वैसे ही टाइट है, अच्छे बुरे सब निपट रहे हैं। मिड कैप गेनर्स में आरके फोर्जिंग, आज ये स्टॉक चढ़ा है 6%। आनंद राठी, 13 तारीख को इनके रिजल्ट्स हैं, बोर्ड बैठक है, बोनस इशू के ऊपर आज ये 5% चढ़ गया। डेल्टा कॉप 5% ऊपर रहा। मॉयल और वेस्ट कोस्ट पेपर जैसे स्टॉक्स में 4% के रिटर्न आए। मिड कैप लूजर्स की संख्या बहुत ज्यादा है। गरवारे हाईटेक 10% से ज्यादा टूटा। अदानी विल्मर, ओएफएस खुला है इसका 10%, ये टूट गया। फिर स्पंदाना 10%, ये नीचे गया। जैकॉप तो पिछले कुछ दिनों से लगातार पिटाई जारी है, आज भी 10% नीचे। जीआईसी, टाटा एलेक्सी, इरडा के भी नतीजे आए थे कल और आज ये स्टॉक एकदम से सरेंडर कर गया, 7% नीचे आ गया। एजिस केमिकल, पीपीएल फार्मा, ग्रीव्स कॉटन, सबकी पिटाई हुई है 6%। तो 6%, 7%, 8%, ये तो एक दिन में मामूली बात हो गई है। पोर्टफोलियोज में बहुत तगड़े ड्रॉडाउन देखने को मिल रहे हैं। आईटी छा रहा था आज मार्केट में। आईटी सेक्टर में बहुत तगड़ी खरीदारी हुई। लीडरशिप तो टीसीएस के हवाले ही थी और ब्रोकिंग हाउसेस की कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग आई टीसीएस को लेकर। तो 5.5% ये उछल गया। फिर पूरे आईटी सेक्टर का मूड इसने सुधार दिया। एलटीआईएम, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, विप्रो, परसिस्टेंट, कोफोर्ज 2% से 4.5% चढ़ गए। बाकी सब पिटे हैं सेक्टर्स। रियल एस्टेट में ओबरॉय रियल्टी 5.5% टूटा है। रेमंड, गोदरेज प्रॉपर्टीज, महिंद्रा लाइफस्पेस, डीएलएफ ब्रिगेड की हालत थी टाइट, 3.25% से 4% टूट गए। फार्मा स्टॉक्स पे अक्सर डिफेंसिव बाइंग होती है लेकिन ये सरेंडर कर रहे हैं। मैक्स हेल्थ, लॉरेस लैब्स, ऑरबिंदो फार्मा, ग्लेनमार्क, लाल पाथ लैब्स, बायोकॉन जैसे स्टॉक्स 3% से 5% करेक्ट हो गए। सरकारी बैंक्स और निजी बैंक्स दोनों में ही गिरावट देखने को मिली। सरकारी बैंक्स में बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, आईओबी, पीएसबी, सेंट्रल बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक की हालत थी टाइट। यहां पर 3% से लेकर 4.5% की गिरावट थी। फिर निजी क्षेत्र के बैंक में सबसे ज्यादा पिटा है इंडसइंड बैंक,
4% से ज्यादा। बंधन बैंक, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक, सिटी यूनियन बैंक, आरबीएल बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, आईसीआईसी बैंक, एचडीएफसी बैंक, जहां नजर डालो वहां पर लालम लाल था मामला। और फाइनेंशियल्स में आरईसी लिमिटेड और पीएफसी सबसे ज्यादा पिट गए आज, 4% से 6.5%। एमसीएक्स, एलआईसी हाउसिंग, चोला फाइनेंस, एचडीएफसी, एएमसी सब पिटे हैं। एनर्जी स्टॉक्स, यहां पर भी गिरावट देखने को मिली। एजिस केमिकल गिरावट थी, सीईएससी में गिरावट थी, 4.5% से 6.5% ये टूट गए। बीएचईएल 6% नीचे, कैस्ट्रॉल 4.5% नीचे, जेपी पार, सीजी पार, सुजलॉन, टॉरेंट पार, आइनॉक्स विंड, एनटीपीसी सब नीचे। अक्सर एनर्जी स्टॉक्स में खरीदारी होती है बजट से पहले, लेकिन अभी बाजार की हालत ही ऐसी है कि पहले बाजार तो संभल जाए। बाजार ही संभलने का नाम नहीं ले रहा, तो मिड कैप्स की तो सफाई हो गई। अब आगे क्या होगा? इस समय तो बाजार में, सिस्टम में बिकवाली साफ तौर पे नजर आती है। अच्छा, प्रॉब्लम करेंसी मार्केट में भी है। डॉलर मजबूत होता चला आ रहा है, रुपया ऑल टाइम लो लेवल्स पे डॉलर के मुकाबले पहुंचा हुआ है, तो तनाव तो यहां पर भी है। बाजार में मिड कैप शेयर्स की बैंड बजी पड़ी है। मिड कैप शेयर्स में चाहे अच्छा चाहे बुरा, हर क्वालिटी का शेयर पिट रहा है इस समय। कोई भी उछाल आ रहा है तो उसको यूज किया जा रहा है एग्जिट करने के लिए। इस हफ्ते निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स 5.5% से ज्यादा टूटा हुआ। इस हफ्ते निफ्टी 2.25% और बैंक निफ्टी 4.5% के करीब टूटा है। प्रॉब्लम मिड कैप स्पेस में ज्यादा नजर आती है। फिर आज कंसंट्रेशन रिस्क हुआ, बाजार को थोड़ा संभालने की कोशिश की आईटी स्टॉक्स ने पोस्ट टीसीएस रिजल्ट्स। लेकिन सिर्फ आईटी के बलबूते तो नहीं रह सकते, कुछ ना कुछ तो सेक्टर रोटेशन होगा, किसी और को कमान संभालनी होगी। अच्छा, अगले हफ्ते भी आईटी मेजर्स के रिजल्ट्स हैं, साथ ही साथ बाकी कंपनियों के भी नतीजे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के नतीजे, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, एक्सिस बैंक, इनके भी नतीजे आने हैं। आईटी स्पेस में इन्फोसिस, एचसीएल टेक के नतीजे आने हैं। तो आप समझ सकते हो कि बाजार में नतीजों की कतार लग जाएगी अगले हफ्ते। वो एक बड़ा असर डालेंगे स्टॉक मार्केट पे। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर तो ये नतीजे इनलाइन भी रह गए या फिर बेहतर आ गए अनुमान से, तो बाजार फिर इतना भी महंगा नहीं है इन लेवल्स पे, ये बाजार पलट जाएगा। अभी बाजार रुका ही इसलिए हुआ है कि उसको बड़ी कंपनियों के नतीजे देखने की, बड़ी कंपनियों के नतीजे कैसे पोस्ट हो रहे हैं। बाजार को हल्का कर दिया रिजल्ट सीजन में पहले ही। शॉर्ट कवरिंग तभी आएगी जब इनलाइन नतीजे आ जाएंगे या फिर अनुमान से बेहतर नतीजे बड़ी कंपनियों के पोस्ट हो जाएंगे। कहीं पर भी मेजर डिसअपॉइंटमेंट आई तो बाजार यहां से और खाली होने को तैयार है। लेकिन पहले ही सिस्टम में बहुत ज्यादा बिकवाली हो गई है, मिड कैप्स के भी नतीजे नहीं आए, बड़ी कंपनियों के नतीजे भी नहीं आए, बाजार पहले ही बहुत ज्यादा सरेंडर हो चुका है। तो ये ओवरसोल्ड जोन पे आप चले गए हो, वैल्यूएशंस भी कंफर्ट जोन में, लेकिन खरीदारी नहीं आ रही है ना अभी सिस्टम में। तो थोड़ा देखना होगा, ये रिजल्ट सीजन थोड़ा धीरे धीरे करके बीतना शुरू हो तो ठीक। अहम स्तर पे आप पहुंच चुके हो। निफ्टी 23,300 23,400 के जोन्स को बार बार बचाने की कोशिश कर रहा है। बच जाए तो बहुत बढ़िया, घबराएं बिल्कुल नहीं। ऐसी मार्केट में ये एक फेज होता है, ये ट्रेडर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है। ट्रेडर्स को नहीं समझ में आ रहा होता क्या हो रहा है, पोर्टफोलियो ऑलरेडी टूटा पड़ा होता है। लेकिन लॉन्ग टर्म पोजिशनल जिनको बेट लेनी है मार्केट पे और धीरे धीरे करके पोजीशंस अपनी ऐड करनी है, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन मौका निकल के आएगा अभी मार्केट में। नियमित निवेश जो है उसको जारी रखिएगा, क्योंकि ये नहीं पता कि आप 23,400 23,300 पे रुक जाओगे या फिर जाके यहां से और 1000 पॉइंट नीचे टूट जाओगे, नहीं कह सकता कोई भी। सब अटकले रहेंगी। ये भी पता है ऊपर जाओगे तो पिटोगे जरूर, तो ये ना टाइम स्पेंड कर जाएगा मार्केट, हिचकोले खाता रहेगा। आपने अगर कुछ ले भी लिया ना, तो आप ये समझना कि अब जो आप ले रहे हो धीरे धीरे करके उसको थोड़ा ज्यादा समय तक आपको होल्ड करना पड़ जाएगा। ऐसा नहीं कि फटाफट लिया और निकाल दिया, वेल्थ जनरेट नहीं हो पाएगी इतनी स्पीड से। अगर आप ट्रेडिंग करनी शुरू कर दोगे तो वैसे भी इस समय ट्रेडिंग वाली मार्केट है ही नहीं। धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करना शुरू कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए थोड़ा सोच रखिए। ऑलरेडी जिनकी अभी पोजीशंस हैं उनमें अभी घबराहट में कुछ भी छेड़छाड़ मत कीजिए। तो अगर बाजार को पलटना होगा तो यहीं से ही, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आप नोट कर लीजिए। सपोर्ट लेवल्स निफ्टी के 23,350 जो आज लगा वो, उसके बाद 23,270 का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल, और रेजिस्टेंस लेवल्स के तौर पे 23,600 23,730 23,800 ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। अगले हफ्ते भारत, यूएस, यूके के महंगाई आंकड़ों पर नजर रहेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सिस्टम बहुत बहुत ओवरडन हो चुका है, गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। अब देखते हैं ये जो अगला रिजल्ट सीजन बीतने वाला है, अब जो पैन आउट होगा अगले हफ्ते, ये कंपनियां कैसे रिजल्ट्स पोस्ट करती हैं। और टीसीएस में आपने देख लिया कि इनलाइन नतीजे से तो वो दौड़ गया। देखते हैं अब बाकी कंपनियां क्या करती हैं, लेकिन मार्केट्स में थोड़ा स्थिति इस समय नाजुक है। आप हो बहुत इंपॉर्टेंट स्तर पे, तो आर या पार का मामला होगा। उम्मीद करते हैं कि अगले हफ्ते कम बैक देखने को मिले।